नमस्कार, आप देख रहे क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। निपटा ले अपना जरूरी काम। जनवरी 2022 में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। यहां देखिए लिस्ट। नए साल में आरबीआई ने बैंक की छुट्टियों को लेकर लिस्ट जारी कर दी है। नई लिस्ट के मुताबिक जनवरी 2022 में सभी निजी और सरकारी बैंक कुल 16 दिनों के लिए बंद रहेंगे। यदि आपके पास बैंक से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए है तो आपके पास इन छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए समय रहता पूरा कर ले। वहीं बैंक बंद रहने से एटीएम, अकाउंट और चेकबुक संबंधित बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकते हैं। डिजिटल पेमेंट सिस्टम में किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सेवा परीक्षा 2019-20 के रिजल्ट तैयार इस दिन हो सकते हैं जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 और 2020 के परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 और राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के परीक्षा परिणाम 31 दिसंबर से पहले घोषित किए जा सकते हैं। आयोग द्वारा इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। रिजल्ट की स्क्रूटनी का आखिरी दौर चल रहा है, जिसके बाद 28 या 29 दिसंबर तक रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। नोटा को लेकर ये निर्देश जारी। अधिकारियों को सौंपे दायित्व, कर्मचारियों की मांगी डिटेल्स। एक तरफ मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर सियासत जारी है, वहीं दूसरी ओर राज्य चुनाव आयोग की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इसी कड़ी में आयोग ने नोटा के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 0-1 शेष रह जाने पर ही निर्विरोध निर्वाचन संपन्न होगा। इसके अलावा रीवा कलेक्टर ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सूची देने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला स्तर पर ईवीएम की कमिश्निंग प्रक्रिया 26 एवं 27 कराने, मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन के निर्देश और अधिकारियों को दायित्व भी सौंपे हैं। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को दिए बड़े निर्देश, बोले यादगार कार्य करके दिखाएंगे। आगामी चुनाव से पहले प्रदेश की शिवराज सरकार ने सरकारी योजनाओं पर फोकस करना शुरू कर दिया है। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश 2-4 नहीं अनेक योजनाओं में अग्रणी बने। इसके लिए सभी मंत्री विभिन्न क्षेत्रों में यादगार कार्य कर दिखाएं। गुजरात के राज्यपाल जनवरी में मध्य प्रदेश आकर प्राकृतिक कृषि के गुर भी सिखाएंगे। दरअसल शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में वाराणसी में हुए मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में इस संबंध में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश जिस तरह से स्वामित्व योजना, सुशासन, आवास निर्माण और स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण की योजनाओं के लिए देश में अग्रणी बना, उसी तरह से कृषि के विविधीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, रोजगार अवसरों में वृद्धि, पर्यटन विकास जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करके दिखाएगा। ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, आयोग को मिले यह महत्वपूर्ण निर्देश। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार तैयारियां शुरू कर दी है। मंत्रालय में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट वान्य राज्य के स्ट्रेटेजी पर नजर रखने का निर्देश दिया है। शिवराज सरकार इस मामले में बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में है। इससे पहले शिवराज सरकार ने विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराए जाने संबंधित संकल्प पेश किया है। सीएम शिवराज ने कहा, नदियों को दूषित किया तो अब होगी आपराधिक कार्यवाही। उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल से नदियां प्रदूषित होने के मामले में सरकार भी सख्त हो गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी देते हुए कहा कि नदियों को किसी ने जानबूझकर दूषित करने का प्रयास किया तो आपराधिक कार्यवाही होगी। उधर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी कहा कि कान्हा व शिप्रा नदी में उद्योगों का दूषित जल उपचारित किए बगैर छोड़ने के मामले में उद्योगों पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही। यह भी सामने आया कि सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में कई उद्योग परिसर में जल शोधन संयंत्र लगा होने के बाद भी प्रदूषित जल सीधा ही नदी में छोड़ रहे हैं। इंदौर में भी रात का कर्फ्यू, कोरोना के लेकर नए दिशा निर्देश जारी। मास्क न पहनने पर 200 रुपए का जुर्माना होगा। राज्य सरकार के रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने के निर्णय के बाद से इसे रात में इंदौर में भी लागू कर दिया गया है। वहीं इंदौर कलेक्टर ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार अब मास्क न पहनने वाले लोगों को लेकर प्रशासन एक बार फिर से सख्त हो गया है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने या ठीक से मास्क न लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम के अलावा विभिन्न नगरीय निकायों के सीएमओ और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत सीएमओ को जिम्मेदारी और अधिकार दिए गए हैं। इंदौर में आज मनेगा स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव। सीएम शिवराज करेंगे कई विकास योजनाओं का भूमि पूजन। इंदौर शहर में 25 दिसंबर का दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विभिन्न कार्यक्रमों के नाम रहेगा। सबसे अहम कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत प्रदेश स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव है, जो इंदौर में मनाया जाएगा। साथ ही मेट्रो लाइन, मेट्रो स्टेशन और टंटिया भील चौराहे से तेजाजी नगर तक के 4 लेन मार्ग का भूमि पूजन भी करेंगे। बाईपास पर अंबर गार्डन में दोपहर 1 से 3 बजे तक होने वाले स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मचारी, रहवासी संघों, एनजीओ और नागरिकों का सम्मान किया जाएगा।
भोपाल रेल मंडल ने यात्रियों को दी बड़ी राहत, सभी रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट हुआ सस्ता। भोपाल मंडल में तमाम रेलवे स्टेशनों पर आए दिन आने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। भोपाल मंडल के सभी रेल स्टेशनों पर टिकट सस्ता कर दिया गया है। अब महज 10 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट में स्टेशन पर एंट्री मिल सकेगी। पहले ये प्लेटफॉर्म टिकट 50 और 20 रुपए था। कोरोना की वजह से इसका दाम ज्यादा था, इसे लेकर रेल प्रशासन पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे, लेकिन अब स्टेशनों पर लोगों की आवाजाही होने की वजह से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को कम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज, पंचमढ़ी में 8 डिग्री सेल्सियस तक उछला पारा, कल से बादल छाने के आसार। उत्तर भारत और उसके आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके प्रभाव से उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 26 दिसंबर को एक तीव्र आवृत्ति वाला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश करेगा। इसके असर से 26 दिसंबर की शाम को ही मध्य प्रदेश में बादल छाने की संभावना है। इससे रात का तापमान बढ़ने लगेगा। 27 दिसंबर से मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बौछारें पड़ने का भी सिलसिला शुरू होने के आसार है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।